क्या जिंदगी में आप सफलता, सुख, शांति, प्यार, बेहद खुशियां चाहते हैं? तो आज मैं आपको ये सब कुछ पाने का एक सीक्रेट बताऊंगा। एंड अगर वो आपने सीक्रेट अपना लिया तो आपका जीवन डेफिनेटली बदल जाएगा। सीक्रेट का नाम है द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, हम कहते हैं ना, वो कुदरत हमें सब कुछ देती है, तो हमें कुदरत की दृष्टि से देखना चाहिए कि कुदरत किसको ज्यादा देती होगी। दैट मीन्स अक्सर जो लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इन सभी जगहों पर जाते हैं, उन सभी लोगों के माइंडसेट पर एक रिसर्च हुआ कि वो लोग वहां पर क्यों जाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के 3 इंटेंशंस निकल कर आए। नंबर 1 इज, बहुत सारे लोग वहां पर तब जाते हैं जब उनकी लाइफ में, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है, जब कोई तकलीफ आती है तो हमें डेफिनेटली ऊपर वाले की याद आती है और हम उनके पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। एंड सेकंड कैटेगरी इज, जो वहां पर जाके कंप्लेंट्स करते हैं। दैट मीन्स कंप्लेंट करने को ही जाते हैं। भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों दिया, कौन से जन्म का मुझसे बदला लिया। सो कंप्लेंट डिपार्टमेंट्स। एंड थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जो वहां पर कुछ ना कुछ मांगने को लिए जाते हैं। हे भगवान, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, 1 नहीं 2 4 दे दे। सो ऊपर से अगर भगवान देखता भी होगा ना तो क्या कहता होगा, देखो सोफिस्टिकेटेड भिखारी आ गया। ऑफ कोर्स इसको मैंने 4 बंगले देख कर रखे हैं, फिर भी ये 5वां मांग रहा है। दैट मीन्स बहुत कुछ दिया है, फिर भी हमारे मांगने का लिस्ट खत्म ही नहीं होता यार। और हम जब इतना मांगते हैं यार, तो इसके ऊपर एक और चीज, एक फकीर से किसी ने पूछा कि अमीर और गरीब में फर्क क्या है। तो फकीर ने कहा, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब मंदिर के बाहर मांगता है और अमीर मंदिर के अंदर मांगता है। सो मांगते दोनों ही है। तो दैट मीन्स ये हो गए मैक्सिमम 3 लोगों के इंस्टेंसेस। कंप्लेंट करना, जब प्रॉब्लम आए तो कंप्लेंट करना, और कुछ ना कुछ वहां पर मांगने जाना। ऑफ कोर्स इसके अलावा एक कैटेगरी और भी है जो वहां पर जाते हैं और उस कुदरत ने जो हमें कितना कुछ दिया है उसका धन्यवाद करने जाते हैं। यानी कुदरत को शुक्रिया कहने वाले लोग जो अक्सर उस प्लेस पे जाते हैं, उस ईश्वर को दिल से थैंक यू कहते हैं। उस कुदरत की जब हम वैल्यू करते हैं, उस कुदरत को भी अच्छा लगता है। एंड इसी एटीट्यूड को हम कहते हैं द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। यानी ये पूरी यूनिवर्स के प्रति, कुदरत के प्रति, आप जिस नाम को भी मांगते हैं उसके प्रति शुक्रिया अदा करने की भावना। क्योंकि उस कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर हम थैंक यू बोलना जाएंगे ना तो शायद हमारा पूरा का पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। आप सिंपली कुदरत को थैंक यू कह सकते हैं कि सबसे पहली बात कि आपको उसने मनुष्य जन्म दिया। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कंप्लेंट मूड में इतने गुस्से होते हैं कि छोटी छोटी बातों की वो कंप्लेंट करते हैं। कि जैसे कभी खाना खाने बैठे और दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, तुरंत उनका मूड ऑफ हो जाता है, तुरंत चिल्लाते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि आज दाल में नमक क्यों ज्यादा है। उस वक्त ये लोग भूल जाते हैं कि आज तुम्हारे खाने में दाल तो है। सोचो उन लोगों के बारे में जिनको इस वक्त का दाल तो छोड़ो, खाना तक नसीब नहीं हुआ। तो क्या आपने हर रोज मिलते हुए इस खाने को भगवान को थैंक यू कहा? कुछ बच्चे बहुत कंप्लेंट करते हैं कि माई मैम डैडीज बहुत डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं। बट इट्स ओके, डांटने वाले, टोकने वाले, रोकने वाले तुम्हारे पास कम से कम माँ बाप तो हैं। बेटा, जरा जाके एक बार उस अनाथ आश्रम में उन बच्चों से पूछ के आओ कि पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है। तुमको मिल गए तो तुमको वैल्यू नहीं। कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि तुम्हारा बॉडी या हमारा बॉडी कैसा क्यों है। पूछो उन लोगों से जिनके पास इसी बॉडी के कुछ पार्ट्स नहीं है। उस ब्लाइंड इंसान से पूछ के आओ कि ये 2 आंखों की वैल्यू क्या होती है। उस इंसान से पूछ के आओ जो कभी बोल नहीं सकता है, बोलने की वैल्यू क्या है। उस हैंडीकैप इंसान से पूछ के आओ कि ये 2 हाथ, ये दोनों पैर की वैल्यू क्या है। कई बार ऐसा लगता है कि ये भगवान ने जो हमें शरीर दे दिया है ना, ये फ्री में दे दिया है, इसीलिए शायद हमें इसकी वैल्यू नहीं है। भगवान को भी ना हमारे शरीर के साथ में थोड़े टैक्स भी जोड़ देने चाहिए थी। भाई ये 5 करोड़ का हाथ, 10 करोड़ का पैर, तो शायद हम इसकी वैल्यू करते।
अगर आप अपना एटीट्यूड बदल के इस कुदरत की कदर करना शुरू कर दें तो ये कुदरत भी खुश हो जाती है और जिंदगी में हमें सब कुछ ज्यादा देने लगती है। सो आई थिंक मैंने आपके जीवन में ज्यादा पाने का सीक्रेट तो शेयर कर ही दिया है और अब आपकी जिम्मेदारी है इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनाइए और अपनी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां पाइए।